पहले नमोकार मंत्र कर लें। हाँ। ओम नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, सर्वसाहुनं ऐसो पंच नमो नमो यारो सर्वपावक विनाशनं सर्वपापणात् मंगलानं च सर्वेशि परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली कनकं धर्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली कन्नतो धर्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं कवचामि अरहन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहू शरणं कवचामि केवली कनकं शरणं कवचामि। 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर के नाम ले लेते हैं। पहला ऋषभ देव जी, दूसरा अजीतनाथ जी, तीसरा संगोनाथ जी, चौथा अभिनंदन जी, पांचवा शांतिनाथ जी, छठा पदम प्रभु जी, सातवां सुपाशनाथ जी, आठवां चंद्र प्रभु जी, नौवां पुष्पगंज जी, दसवां शीतलनाथ जी, 11वां श्रेयांशनाथ जी, 12वां सुपूज जी, 13वां विमलनाथ जी, 14वां अनंतनाथ जी, 15वां धर्मनाथ जी, 16वां शांतिनाथ जी, 17वां कुंथुनाथ जी, 18वां नाथ जी, 19वां नाथ जी, 20वां मुनीश्वर जी, 21वां नंदनाथ जी, 22वां नीलनाथ जी, 23वां पार्श्वनाथ जी, 24वां जी। चलिए, तो अभी हमारा पर्पस है सुख प्राप्त करना अपना। हमें लगा कि संसार में सुख नहीं है, बराबर। तो हाँ, तो हम अब इतना तो लगा कि यहाँ संसार में सुख नहीं है, ये तो आभास हुआ कि संसार में जो हाँ सुख है वो सच्चा नहीं है, उसका कारण भी पता लगा। ऐसा हाँ नहीं है कि किसी ने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया तो भगवान की भी हम नहीं मानेंगे जी। जब तक कि हमें लगे नहीं कि वाकई में संसार में जो जो सुख लगता है वो सुख नहीं है, वो एक्चुअली दुख ही है। हम्म। जो चीज अगर सुख है तो वो सुख ये करने के बाद वो फिर वापस उसकी करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जी। वो होती है तो मतलब ये दुख, ये और आकुलता भी होती है, कोई कार्य अपने मन मुताबिक नहीं होता है, और दिन में बहुत सारे कार्य मन मुताबिक होते भी नहीं है। अपना तो मन, वो क्रोध का कारण ही वही बनता है ना। हाँ, क्रोध तो छोड़िए, अपना देखिए आप, बाहर का घर गृहस्थी बीवी बच्चे वो तो ना सुने सुने, अपना शरीर खुद की नहीं सुनता हमारी। ये बात भी, बीमार हो हाँ, जाते हैं अपन। इसको अगर इसको गर्म होना है तो 5 दिन बुखार आके पड़ा रहेगा, हम चाहेंगे कि नहीं खत्म हो जाए ना, 5 दिन के नहीं बाद ही होगा। उतरेगा। कोई सही अंदर की बात। कोई बीमारी हो जाए, हम चाहते हैं ठीक हो जाए, नहीं नहीं सुनता, ये शरीर भी हमारी नहीं सुनता है। और नहीं सुनता है। ऐसे ही सोचेंगे तो एक दिन ये बोलेगा, ये यहीं रह जाएगा, आत्मा निकल जाएगी या शरीर हमें छोड़ देगा। तो वो हाँ दिन भी आएगा, ये भी हमें मालूम है, ये कोई जी। इससे छुपा नहीं है। हम्म। तो इस तरह से वो छोड़िए, हमारे भाव भी हम चाहते हैं कि गुस्सा ना करे, बट कुछ ऐसी चीज होती है तो गुस्सा तुरंत होता है। हाँ और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके प्रति हमें प्यार भी होता है, राग द्वेष राग भी होता है, अपनों के प्रति अपनी चीजों के प्रति राग भी होता है। और कोई भाव ऐसा हो जाए कि उसको हम चाहते हैं कि ना हो, क्रोध ना हो, गुस्सा ना आए, वो भी तो मतलब कुछ भी तो हमारे बस में नहीं है। तो बस में फिर क्या है? जो चीज अपने बस में नहीं है वो अपनी नहीं है बेसिकली। जो चीज अपने बस में वो अपनी नहीं है। जो चीज हाँ अपने बस में नहीं है, जो अपनी हाँ सुनती नहीं है, अपने मुताबिक हम कर नहीं सकते, तो वो हमारी हो ही नहीं सकती। बराबर। तो फिर अपनी चीज क्या है? अपना, अब जो चीज अपनी है और वो अपनी सुनती भी नहीं है। हाँ, और अब अपने साथ रहती नहीं, सुनती नहीं, हर वक्त साथ होती नहीं है, तो ऐसी क्या चीज है फिर? अभी ढूंढना पड़ेगी। भगवान बोलते हैं है ऐसी कोई चीज, उसकी ओर देखने से तुम्हें सुख होगा। ऐसी क्या चीज है? देव दर्शन। हाँ, देव दर्शन। वो भी व्यवहार से कहे गए हैं, वो भी व्यवहार से। अच्छा। देव दर्शन भी 24 घंटे नहीं होते हैं, वो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो फिर वहां पर भी रोड़ा लग गया कि कंटिन्यूअस साथ नहीं होते। हाँ
तो वो देव देव भी हमारे नहीं हुए, बताया उन्होंने रास्ता, लेकिन वो भी हमारे नहीं हुए एक्चुअल में। नहीं हुए। व्यवहार से तो है, उनको देख के हमारे मन में शुभ भाव आते हैं। हाँ देव हाँ भी नहीं हुए, गुरु भी नहीं है। गुरु भी कहाँ है आज, कंटिन्यूस आपके साथ कहाँ है, देखने को कहाँ मिल रहे हैं, आप कहाँ साथ में हैं? हाँ, नहीं नहीं रह पाते। और शास्त्र, शास्त्र कब पढ़ते हो आप, कब आपके दिन उसमें रहता है हाँ सर। शास्त्र? देव गुरु शास्त्र बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो शास्त्र भी है, तो शास्त्र हम्म। भी कहाँ हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं? नहीं रहते हैं सर। तो फिर बची क्या चीज जो अपने साथ रहेगी? अपनी आत्मा। आत्मा। अब आत्मा तो है, बोल तो दिया आपने, बट ना तो आपने उसके बारे में सुना कैसी है, न उसके बारे में जाना उसका स्वभाव कैसा है। जैसे हाँ चाय है, चाय का स्वभाव, चाय को आपने जाना है कि हाँ चाय ऐसे कलर की होती है, और उसका स्वभाव जाना है, उसके बारे में हाँ। पूरा जानकारी है कि चाय हम्म। होती है, चाय पत्ती आसाम से बनती है, वो वहां से लाते हैं सूखे पत्ते, फिर उसमें गर्म करते हैं पानी में, फिर दूध डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, तब वो चाय बनती है। और उसको आपने अनुभव भी किया, पी के अनुभव भी किया चाय कैसी होती है। लेकिन आप बताइए, आत्मा बोला आपने, क्या आत्मा को जाना, या आत्मा के गुण जाने, या आत्मा का अनुभव किया? एक मिनट सर। हाँ, थोड़ा सा आप कर लो। अरे पता नहीं कॉल आ गया किसी का, एक मिनट। वापिस ज्वाइन कैसे करूंगी? नहीं नहीं, ज्वाइन, आप ज्वाइन हो सिर्फ आप, हाँ अभी ठीक है, अभी फोटो, हाँ बस। हाँ, बस ठीक। तो बात यह है, अभी तो प्रधानमंत्री अभी तो प्रधानमंत्री मोदी का फोन आए तो भी काट दूंगा। आपकी जो समर्पण है बहुत बढ़िया, हाँ। आपको बहुत दूर तक ले जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने एक पॉइंट तो बहुत अच्छा बोला, आत्मा में, मैं आत्मा हूं या मेरी आत्मा है? मैं आत्मा हूँ या मेरी आत्मा नहीं? मैं मेरी आत्मा आत्मा। बोलने से एक और को खड़े करना पड़ेगा, जो बोलने वाला बोल रहा है ये जो आत्मा है ना ये मेरी है, तो मैं कौन हूं फिर? मेरी आत्मा। मैं आत्मा हूँ। हाँ, अब ठीक हुआ। दो मैं दो दो आत्मा हूँ, मेरी दो, आत्मा नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो दो चीजें ठीक हो गई। एक तो मैं आत्मा हूं, और हाँ। मतलब मैं आत्मा हूं, हम्म। मैं आत्मा हूं, ये एक पूरे सब में जो डिस्कशन में निकला कि मैं आत्मा हूं। अब हाँ हूँ। मेरा क्या है ये ढूंढना है। मेरा तो क्या है, शरीर भी नहीं है देखा जाए तो। तो फिर मैं हूं तो मैं, हर चीज की कोई ना कोई उसके गुण होते हैं ना, जिससे प्रकट आता लगता है कि हाँ आत्मा है। हम्म। ये सब नहीं आइडिया आ रहा। आया आइडिया नहीं है। हाँ, तो अब ये चीज रही आपको जानने की चीज रही कि हाँ ऐसी कोई चीज है जिससे आत्मा के बारे में पता चलेगा। लग तो रहा आत्मा है, लेकिन इसको हम्म। पकड़े कैसे? मैं आत्मा हूं ये भी मान रहा हूं, लेकिन मैं हम्म। आत्मा हूं जानू कैसे, कहाँ से जानू, इसको अनुभव कैसे करूं? चाय तो आ हम्म। जाती है बनानी, चाय का अनुभव भी हाँ है ना? तो संसार की चीजों का अनुभव है। मैं आत्मा हूं, इसमें आश्चर्य नहीं होता, मैं आत्मा हूं, मैं अपने को नहीं जानता। हाँ। आत्मा तो किसी ने देखी नहीं सब। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं, किसी ने तो देखी है। वो बहुत मतलब साधु और भगवान वही उन्होंने देखी होगी, अपन ने तो नहीं देखी साहब। हाँ, अभी भी आप थोड़ा सही सही बोल रहे हो। साधु ने भी आत्मा देखी नहीं है, हाँ अरहंत और तीर्थंकर ने आत्मा प्रत्यक्ष रखी। आप हमको जैसे आंवला नजर आता है ना हाथ पे रखा हुआ, ऐसी हाँ प्रत्यक्ष हर आत्मा को देखी, अपनी भी बाकी की भी, तभी तो बताया उन्होंने। हाँ तो आत्मा देखी, साधु लोगों ने आत्मा देखी नहीं है, आत्मा का अनुभव किया है। हाँ, मतलब उसको जाना है। जाना अनुभव से, देखा अनुभव से। नहीं है आंखों, हाँ। मतलब उसका ज्ञान नहीं हुआ, उसका अनुभव हम्म। हुआ, देखा नहीं है। हाँ तो यहाँ तक आज हमें अच्छी चर्चा हो गई, आपका जी। पॉइंट दो निकल गए। मैं आत्मा हूँ, और मेरी आत्मा है, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ, लेकिन केवली ने, अनंत भगवान ने देखी है और बताया। तो चलो पढ़ते हैं फिर, कैसे जानना इसको, कैसे जानना है ना अभी हमें, जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? देव तो दर्शन। बिल्कुल, हाँ चलिए, अब देव दर्शन। तो दिनेश। हम, अभी हम देव दर्शन इसलिए कर रहे हैं
कि भैया आपके दर्शन, आपके पास आऊंगा तो पता चलेगा मेरे को मेरी आत्मा कैसी है। अच्छा। हाँ, आपके पास आऊंगा, आप बताओगे ना हाँ हाँ। शास्त्र के द्वारा। आपने, आप तो नहीं हो, लेकिन आपने अपने जो मुख से बोला वो शास्त्र में मुझे उपलब्ध है। बराबर। उसको पढ़ूंगा मैं तो मैं अपने आप को जानूंगा, है ना। अपने को जानने की जिज्ञासा हुई आज आपको कि मैं हाँ आत्मा हूं, लेकिन हूं कैसा, कब अनुभव में आऊंगा। जी। ठीक। तो हाँ, जाने से पहले मैं इसका एक थोड़ा सा आपको वो दूंगा, क्या कहते हैं, क्लू दूंगा। ठीक है। तो आप आज से कल तक पूरा देखना, वो ढूंढना उसको, फिर आपको मिलेगी ठीक। कहीं ना कहीं, ठीक है। है ना। चलिए, ठीक है। देवदर्शन चौथा पाठ। जिनेश, ओ जिनेश, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जी। क्यों? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। तुम चलोगे तो चलो, पर पहले यह चमड़े की पट्टी, बेल्ट घर खोल कर आओ। तुम्हें पता नहीं, मंदिर जी में चमड़े से बनी वस्तुएं लेकर नहीं जाना चाहिए। अच्छा भाई, मैं अभी खोल कर आया। दोनों मंदिर पहुंचते हैं। अरे भाई, कहाँ चले जा रहे हो? जूते तो यहीं खोल दो। मंदिर के भीतर चप्पल जूता पहने हुए नहीं जाते। मालूम होता है पहले तुम कभी मंदिर आए ही नहीं, इस कारण देव दर्शन करने की विधि भी नहीं जानते। हाँ, अब हाँ हम जो भाई। पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ जी। रहे हैं कि एक बेसिक, अब सही तरीके से पूरी विधि कैसी होनी चाहिए, देव दर्शन हाँ। की विधि। हम तो करते करते एक्सपीरियंस हो गया, बट अब हाँ उसको हाँ। पढ़ के जानेंगे हम जो करते हैं क्यों करते हैं। क्यों एक करते हैं? पॉइंट इसमें बोला है, चमड़े की वस्तुएं या चमड़े का बेल्ट अंदर पहन के नहीं जाना चाहिए। इसका कुछ आपको अंदाजा है? तो ये तो अंदाजा नहीं मुझे, लेकिन ये सब वो हत्याएं होती है, गाय भैंस, उनकी, उनके चमड़े से बनती सब चीजें हैं ये। और बिल्कुल वो सही। उनको मार करके या जब मर जाते हैं तो उनका चमड़ा निकालते हैं, पता नहीं कौन कौन से तरीके से, जैसे भी, फिर उसको पूरा प्रोसेस करके उनको बेल्ट और जूते और पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बिल्कुल सही बोला, वो हाँ हिंसा से बना हुआ चीज है। हाँ। किसी की हिंसा होके वो चीज बनी है, और मैं उसको अपने लिए यूज करूं जिसके बिना मैं रह सकता हूँ। सर मैं तो कभी चमड़े के जूते और चमड़े का बेल्ट लगाता ही नहीं। बहुत बढ़िया। बट अभी उसका, मतलब हाँ इवन इवन मेरे को यार, मैं जूते भी लाता हूँ ना सर, तो चमड़े के लोगों लाते हैं 4,000 5,000 के जूते। मैं 700 600 रुपये मेरे जूते आ जाते हैं सर, बगैर चमड़े वाले। मैं हाँ, वही पहनता हूँ सर। यस, वही या अच्छी कपड़े है। कपड़े कपड़े के पहनता हूँ सर, कपड़े के, सब ज्यादातर मैं कपड़े के ही पहनता हूँ। हाँ, अब एक और ऐड चीज करता हूँ उसमें, हमने अभी पढ़ी थी, जो चमड़े की चीज होती है ना, हाँ। उसमें प्रति समय चमड़े के कलर के चमड़े वाले ही ऐसे जीव कंटिन्यूस उत्पन्न होते रहते हैं उसमें। अच्छा, उसके अंदर। हाँ, तो जैसे ही ओ। आपने हाथ लगाया, ऐसे समझिए कि हजारों लाखों करोड़ों जीव वहां पैदा हो रहे हैं, आपके हाथ लगाने से मर गए हो। तो चमड़ा तो मर गया, मतलब मरे हुए गाय भैंस का लिया, उसके है बाद भी है है उत्पत्ति होती है। लेकिन शास्त्र में बताते हैं कि जो चमड़ा है ना, वहां पे वो उत्पत्ति का स्थान है, और चमड़े जैसे ही जीवों की जो दिखाई नहीं देते हमें, एक इंद्रिय। अच्छा। हाँ, ये केवली ने मुझ- देखा है और बताया है, शास्त्र में है। मैंने तो सर नहीं सुना, आज पहली बार सुन रहा हूँ सर। यही मैंने आपको ये नई चीज बताई आज, कि बहुत बढ़िया। उसको पकड़ने से भी ऐसे लगेगा कि जैसे हजारों, क्योंकि इतने सूक्ष्म होते हैं, हजारों करोड़ लाखों जीवों हाँ। की जैसे हत्या कर दी मैंने। पहनना ओ। तो पहनने में तो वो भाव हिंसा तो हो ही रही है, हाँ। यूज करने से द्रव्य हिंसा भी हो रही है। जी। कि अभी चलते फिरते हम, एक चींटी दिखेगी तो हम क्या उसको पकड़ के ऐसे पकड़ लेंगे? नहीं ना, उसको नहीं। साइड से बचा लेंगे ना। तो हम्म। अब वो जो इतने जीव पैदा हो रहे उसमें, उनका क्या, हमको अज्ञानतावश हो रहा था, अब ज्ञान में आने से अब क्या करेंगे हम कभी ऐसे, नहीं अब है ना। चमड़ा तो अपन यूज करेंगे ही नहीं कभी। बिल्कुल। तो उसका दूसरा और कारण ये भी बताया कि वो जीवों की योनि स्थान कहते हैं, उत्पत्ति स्थान है। अच्छा। असंख्या जीवों की उत्पत्ति का स्थान है। ओ। अभी भी पैदा होते रहते हैं, अलग होने के बाद, उसको प्रोसेस होने के बाद भी उसमें होते रहते हैं, उसका नेचर ऐसा है चमड़े का। ठीक। हाँ तो भाई, नहीं जानता। अब तुम बताओ।
दिनेश सुनो, मंदिर जी के दरवाजे पर पानी रहता है। हमें चाहिए कि सबसे पहले चप्पल जूते खोलकर पानी से हाथ पैर धोकर फिर भगवान की जय जयकार करते हुए तथा 3 बार निस्सही 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 बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करें। निश्चय का अर्थ क्या होता है? निश्चय का अर्थ है सांसारिक कार्यों का निषेध। तात्पर्य यह है कि अब सब संसार के कार्यों की उलझन छोड़कर मंदिर जी में प्रवेश करें। उसके बाद इसके बाद भगवान की वेदी के सामने ओम जय 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 नमस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो अरंताणम आदि नमोकार मंत्र एवं चत्तारी मंगलम आदि मंगलम पाठ बोलते हुए जिनेन्द्र भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। इसके बाद चित्त को एकाग्र कर कर भगवान की स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद फिर भगवान को नमस्कार कर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए काया स्वर्ग करना चाहिए। हाँ, तो ये पूरी विधि बता दी है, तो बता दी उन्होंने। आप ऐसे ही करते हैं, हाँ हाँ है ना? हाँ, तो आपको हाँ। अपने एक्सपीरियंस से आता है और ये अब लगा कि हाँ ये सही है। अच्छा, तो शांति से इस प्रकार चित्त एकाग्र करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। और क्या बात, शांति से बैठकर कम से कम आधा घंटा शास्त्र पढ़ना चाहिए। यदि मंदिर जी में उस समय प्रवचन होता है तो वह सुनना चाहिए, बस। हाँ हाँ हाँ, बस तो क्या। पहले तो दर्शन किए, दर्शन विधि देखी, फिर चित्त हाँ, उसके बाद एकाग्र आधा घंटा करके शास्त्र पढ़ना चाहिए। शांति से बैठकर कम से कम आधा घंटा, मतलब कुछ शास्त्र पढ़ना चाहिए जिससे हमें पढ़ना ज्ञान आए। चाहिए। पूजा से जी। तो भक्ति हुई, हाँ गुरु के, देव गुरु शास्त्र के गुणगान किए उनके गुणों का, हाँ कि हाँ। वैसे गुण मुझ में भी आ जाए। जी और उसके बाद शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां से ज्ञान मिलेगा। जी जी। अभी जैसे हम ये शास्त्र का ही अंश है ना ये। हाँ हाँ। हाँ, ये हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इससे ज्ञान मिल रहा है। यदि ज्ञान ही मंदिर मिल जी, रहा है सर। हाँ ज्ञान। हाँ, ज्ञान मिल रहा है ना हमें। हाँ। यदि मंदिर जी में उस समय प्रवचन होता तो वह सुनना चाहिए। जी। हाँ, ठीक। प्रवचन कोई पंडित कर रहे हैं, प्रवचन हो जी, रहा है, हाँ। बाकी उत्कृष्ट प्रवचन तो जिनवानी है जो अनंत भगवान ने किया है। जी। बस क्या, जो शास्त्र में पढ़ा हो अथवा प्रवचन में सुना हो उसे थोड़ी देर में बैठकर मनन करना चाहिए तथा सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ, आदि आदि आदि। इस सब से क्या लाभ होगा? इससे आत्मा में शांति प्राप्त होगी, परिणामों में निर्मलता आती है, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है। अतः यदि हम आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जाएं तो परमात्मा बन सकते हैं। देखिए अभी शुरुआत कहाँ बहुत से हुई है? महत्वपूर्ण लाइन बोल दी साहब। हाँ ये आखिरी वाली बहुत महत्वपूर्ण लाइन हो गई जीवन के लिए। हाँ, लेकिन कहाँ से शुरू किया? मंदिर जाने से। मंदिर से। हाँ, तो आप जो मंदिर जाते हो रोज, उससे आपका हाँ रास्ता खुल गया परमात्मा बनने का, बराबर। है ना? एक तो ट्रैक ट्रैक मिल गया, ट्रैक। हाँ, एक ट्रेंड मिल गया आपको, तो आपने हाँ। ट्रेड पे चलना शुरू किया, बस अब चलते रहना। जी। हाँ, और दूसरा क्या बोला है? शास्त्र पढ़ना है, और उसके बाद हाँ। चिंतन अपने आप आएगा। अच्छा, जी। आत्मा भी होती है, तो आत्मा मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हाँ। हूँ, तो कैसा हम्म हूँ दिखता? अभी हमने शुरू में यही बातें करी थी ना, कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। हम्म। भगवान कौन है? वो भगवान दिख तो रहे हैं, वो पत्थर के हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है? और हाँ, क्या मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ? बन कब बन सकता हूँ। सकता हूँ? ऐसे विचार आएंगे, तो फिर शास्त्र पढ़ेंगे, तो ऐसे विचारों से क्या होगा? अब ऐसे विचारों के वक्त शांति क्यों आती है? मंदिर में जाने से शांति क्यों होती है? वो सर वहाँ का एरिया इतना पॉजिटिव है। बट एरिया पॉजिटिव होने से मेरे को शांति कैसे होगी? नहीं, ये बात है, मंदिर में जाके आदमी सब चीजें भूल जाता है। सर मेरे साथ जो प्रैक्टिकल है बताऊं, मैं हाँ तो जो भी आधा घंटा 35 मिनट जाता हूँ तो मेरा मन वहीं, मेरे दिमाग में कुछ दूसरी बातें आती नहीं है सर। हाँ कि मुझे बस पाँव धोना है, अभिषेक करना है, मतलब वो लगाना है, फिर मुझे माला फेरना है, उतना सब मैं पूरा कर लेता हूँ ना सर। तो हाँ उसके बाद मेरा मन नहीं लगता, जो बात है आपको बताऊं। हाँ हाँ उसके बाद अगर मुझे रोकेगा कि तू रुक जा आधा घंटा, ये 1 घंटा रुक जा, मैं नहीं रुकूंगा। क्योंकि हाँ। मेरा जब तक मन लग रहा है तब तक मैं रहता हूँ सर। यस। अब मैं मंदिर के अंदर से बाहर आके लोगों से 1 घंटे गप्पे लड़ा लेता हूँ। हाँ हाँ, ठीक, बहुत अच्छा, लेकिन आपकी शुरुआत हो गई, अब आप हाँ। बैठ पाओगे कल
जब आप देखोगे कि ये लिखा है, बैठोगे 2 मिनट ना पूरा करने के बाद, अच्छा हाँ ये हाँ मैं आया किस लिए हूं यहाँ, शांति मिली, मतलब सिर्फ यहाँ आने से इतनी शांति मुझे मिल सकती है, क्योंकि शांति देखिए मंदिर के कारण नहीं मिलती, मंदिर निमित्त बनता है वातावरण, लेकिन हाँ। वो वातावरण क्या करता है मेरे विचारों में, जो बाहर के सांसारिक विचार है ना, वो जाते ही हमने अपने माइंड को बोला यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, निश्चय निश्चय बोलते ही मतलब मेरे को अब सारे सांसारिक कार्य, घर हाँ गृहस्थी सारी मैं बाहर छोड़ के जा रहा हूँ, बाहर छोड़ जी। के चला गया, तो विचार जो आ रहे हैं वो अच्छे आएंगे, तो वो शांत परिणाम, मतलब जो विचार आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, उस कारण से शांति आती है। तो अब जितनी देर आप वहां रहे वहां शांति रही, तो अब हम्म। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या मैं थोड़ी शांति ज्यादा ले लूं, या बैठे बैठे अगर शांति मिलती है कुछ करे बिना, तो क्यों ना मैं इस शांति को आगे बढ़ाऊं, ज्यादा लूं। हाँ, वो अपन ये कर सकते हैं कि धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हैं। आज अपन 40 मिनट रुके, अपन टारगेट रखो कि अपने को अगले 4 दिन 45 मिनट रुकना है। नहीं, रुकना नहीं है, रुकने की टारगेट नहीं रखना, कि मुझे कुछ और जानना है। हाँ, तो सर वो अपना जो रूटीन था वो तो अपना 35-40 मिनट में खत्म हो गया। हाँ अब अब अपने को अब कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही है, तो हाँ अपन उसके लिए 5 मिनट आज मन लगाओ। हाँ यस, और किस, 3 दिन तक 5 मिनट मन लगाओ। 3 दिन बाद उसको 7 मिनट करो, 10 मिनट करो, ऐसे करते करते आप 2 महीने बाद 2 घंटे पा जाएंगे। हाँ और उसमें उस वक्त क्या करना है, उस वक्त क्या करना है ये भी पता लग गया। हाँ, हाँ अपने को कि मतलब अगर कोई गुरुजी है तो उनके प्रवचन सुनना है, या फिर अपने को स्वाध्याय करना है, हाँ और उसको फिर अपने अंदर गुरुजी और जो अपन ने किताबें स्वाध्याय पढ़ा है उसको अपने चिंतन करना, मनन में लाना। हाँ, और मनन में भी लाना क्या है, कि मैं कौन हूँ, ये भगवान मैं कौन है, कौन हूँ। दो दो चीजें मैंने, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को हाँ कैसे जान, मैं हूं तो सही, मुझे पता है मैं हूँ, हाँ जहाँ शरीर है वहां पे मैं भी हूँ, शरीर मेरा नहीं है ये भी जाना, मेरे जो हाँ, विचार आ नश्वर है रहे हैं वो तो। वो भी नहीं है मेरे साथ, वो भी बदलते रहते हैं, तो फिर मैं हाँ हाँ हूँ कौन, मैं कैसे अपने आप को अनुभव करूँ, जैसे चाय का अनुभव मुझे आनंद आता है, हाँ मेरे को हाँ अपना अनुभव करके आनंद आना चाहिए ना, सिर्फ मंदिर में आने से मेरे परिणाम इतने अच्छे हो गए, जब मैं अपने जी आप को जानूंगा तो कितना सुख मिलेगा, जी। है ना। तो ये हाँ टारगेट के साथ हम आगे आगे बढ़ेंगे। आत्मा जी। में, हाँ लास्ट पैरा फिर से पढ़ते हैं, पढ़िए। इससे इससे आत्मा में, आत्मा में शांति प्राप्त होती, आत्मा में होती है, शरीर को नहीं होती है। हाँ आत्मा को होती, हाँ शरीर तो जानता ही नहीं है जानता ही नहीं। कि सही ये बात। कैसा है। हाँ, परिणामों में परिणामों में। निर्मलता आती है, मतलब आपकी जो सोच चल रही है, आपकी जो सोच है, अब ये नहीं आता है हाँ कि ये करना है मुझे, वो करना है, यहाँ जाना वहां जाना, ये हुआ नहीं हुआ, इस तरह के कोई परिणाम नहीं, जी शांतता आती है जस्ट वहां रहने से। मंदिर में, अब मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, या तो भगवान जो आत्मा बने उनकी चर्चा होती है, या पूजा में भी आत्मा की चर्चा है, स्वाध्याय होगा तो वहां आत्मा की चर्चा होगा, चिंतन में भी आत्मा की चर्चा है, जी। तो आत्मा की अतः चर्चा आता अतः यही यदि है। हम आत्मा को समझकर उसमें लीन अतः यदि हम आत्मा को समझकर उसमें लीन हो जाए तो परमात्मा बन सकते हैं। तो तीन तो स्टेप है, इसमें 3 स्टेप है। पहले पहले आत्मा को समझना है। समझना है, वो मिलेगा हमें, वो हम जैसे सीधे अभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं अभी, स्वाध्याय कर, इससे और पता लग उसमें रहा है। और उसके उसमें बाद खो जाए। नहीं, उसके बाद मतलब जो भी शास्त्र से, स्वाध्याय से, प्रवचन से, मंदिर में खुद पढ़े या दूसरों से सुने, कोई प्रवचन सुने, उससे आत्मा के बारे में पता लगेगा। जी अब पता लगने के बाद आपको विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ ये इन्होंने जो बताया सही है, और जी खुद सोचे कि हाँ ऐसा है, और ये मैं हूं, तब आपको उसका लीन लीन हो जाएंगे उसमें, जी। लीन होएंगे, तब फिर जाके परमात्मा बन सकते हैं। बन सकते हैं। हाँ, तो ये 3 स्टेप है आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, बन। तो जी। ये रहा। हाँ, तो एक और चीज होती है कि वातावरण जो है ना, जैसे हम हाँ मंदिर में जाते हैं, तो एक उसके लिए वातावरण बनाते हैं, तो जब भी हम स्वाध्याय वगैरह भी करते हैं, तो मन से, वचन से, काय से हम सोचते हैं कि सारे भावों से हटके अच्छी तरह से साफ सुथरे हम कपड़े पहन के जाते हैं, हाथ पैर धो के जाते हैं, मन से और वचन से पूरा मौन धारण कर व्यवसाय। लेते हैं, और काय से भी पूरी शुद्धि करके, मन वचन काय की शुद्धि शुद्धि होने से मन में हम्म। निर्मलता शुरू हो जाती है। जी तो शास्त्र हम जब पढ़ते हैं तब भी हम ऐसे ही, इसलिए नमोकार मंत्र बोलने से, करने से हमारे विचारों में शांतता आती है। तो आपको मंदिर में जब जो शुद्धि होती है और अभी स्वाध्याय करने से जो शांति आ रही है, वो कुछ डिफरेंस है उसमें या क्या है।
नहीं नहीं, मन के मंदिर के अंदर का बात अलग है, हाँ। कुछ भी करने से। हाँ। वो चीज घर पे आप करो, मतलब वो आत्मा को शांति मिलेगी नहीं। हाँ। जो सेटिस्फेक्शन जो मंदिर में मिलेगा, हाँ। वो अगर वो 100% है, तो घर पे आपको वो 70% मिलेगा। हाँ। तो तो कई कई बार ऐसा होता है, कोई कोई जगह पे सिर्फ जाने से ही उसकी शुद्धि हो जाती है। हाँ हाँ, वो वहां तो है, कुछ वो तो सर फर्क पड़ता है। करो चाहे ना करो। जी। तो ये यही आपने जो बात बोली, मेरे को शिविर जब जाता हूं ना मैं, हाँ हाँ, तो वहां पे घर से जो जितनी मैक्सिमम शांति मिल सकती है, उससे ज्यादा सिर्फ सिर में जाने से होती है। वहां जाके क्या पढ़ते हैं वो तो अलग बात सही बात है। है ना। वहां की जो सत्संग मिलता है, जो बातें होती है, वह सिर्फ होने से, क्योंकि आपका जी, रूटीन चेंज हो जाता है, बराबर। तो वहां से आनंद आता है। तो इस तरह से जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस स्वाध्याय से अभी घर में पढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या लग रहा है, लाभ हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे सर कई चीजों का नॉलेज ही नहीं था। अब हाँ। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये अभी हम ये काम कर रहे हैं। यदि हम आत्मा को समझ कर, तो हम समझने का काम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप काम कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, हाँ। ये इसमें लिखा है ना, आत्मा को समझ कर उसमें लीन हो जाए। तो लीन होने के लिए जी। पहले जानना पड़ेगा। हाँ। तो समझ रहे हैं, तो हम इस शास्त्रों के जरिए हम आत्मा को समझने की कोशिश कर, अभी तक जो चीज हमने नहीं समझी अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जी। पास बुद्धि भी है, सामर्थ्य भी है, सिचुएशन भी, परिस्थितियां भी है, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा को समझना। जी तो सर। एक बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। हम्म। देव दर्शन की विधि अपने शब्दों में बोलिए। ठीक है। हाँ। मंदिर में कैसे और क्यों जाना चाहिए? हाँ। मंदिर में कौन कौन वस्तु नहीं ले जाना चाहिए? देव दर्शन करते समय क्या बोलना चाहिए? मंदिर में क्या 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 करना हाँ, चाहिए? तो इससे हमें इतना पता लग गया है। अभी हाँ। एक एक आपने जो क्वेश्चन था ना कि मैं आत्मा हूं तो हम्म। पहचान में क्यों नहीं आ, पकड़ में क्यों नहीं आ? वो हर कोई नहीं पकड़ सकता, हर किसी के बस की बात नहीं। नहीं, ये इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। हर एक जीव आत्मा है। हर हाँ। एक जीव अपने आत्मा को जान सकता है। हम्म। जाने तो उसके बारे में पढ़े, जाने तो उसका अनुभव कर सकता है हर जीव। हर जी। हर जीव कर सकता है, आप कर सकते हो, मैं कर सकता, और पूरा प्रयास इसीलिए कि मैं अपने आत्मा का अनुभव मैं अपने द्वारा करूं। कोई हम्म। बताए मुझे, उसको सुन के अनुभव मैं अपना करूं। अनुभव का मतलब ये होता है, लड्डू अगर मैं खाऊंगा आपके सामने रख के दिखा के, तो तो स्वाद आपको ही आएगा। वो उसका अनुभव आपको आएगा। नहीं आएगा। आपको ही आएगा, स्वाद भी आपको आएगा, अनुभव भी आपको आएगा। तो अब आप आत्मा हो तो आपका अनुभव आपको आ सकता है, मेरा अनुभव हाँ। मेरे को आ सकता है। जी। तो ये सामर्थ्य आप में है, मुझ में है। जी। तो उसी की कोशिश, अपना लक्ष्य वही है कि अपनी आत्मा को मैं खुद जानूं, अनुभव करूं। हम्म। पूरा लक्ष्य यही है, क्योंकि उसी में सबसे बड़ी शांति है। ठीक सर। हाँ, तो और आत्मा, एक लास्ट पॉइंट, कि मैं कैसे जानूं, जो जो मैं हूं ना, मैं आप मेरे साथ क्या क्या है। तो मैं एक काम कंटिन्यूअस करता हूं, वो है मैं देखने जानने का काम कंटिन्यूअस करता हूं। जी। तो देखना जानना मेरा स्वभाव है। वो मेरा स्वभाव मेरे से कभी अलग नहीं होता। आप भी देख रहे हो, जान रहे हो, प्रति समय आप देख रहे हो, जान रहे हो, आपका चिंतन चल रहा है। वो जो चल रहा है वो आत्मा का चिंतन है, जीव का चिंतन है, शरीर का नहीं, और वो मैं हूं। ठीक सर। ठीक। जय जिन, जी। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जी। ए जिनवानी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो हाँ। तेरी शरण आ गए वो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक नु सदा दे तो। नौबार नमोकार मंत्र। आज ध्यान करना था, रह गया। हाँ, हाँ। करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। बस ठीक, फिर एक एक सेकंड। हाँ।